अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो मेरी वीडियो है वो एक बार फिर स्पाइडर प्लांट के बारे में है। स्पाइडर प्लांट एक बहुत कॉमन और पॉपुलर हाउस प्लांट है क्योंकि इसको कुछ ख़ास केयर नहीं चाहिए होती। मैं आपसे स्पाइडर प्लांट की आज 3 वैरायटीज़ शेयर कर रही हूँ। ये पहले नंबर पे प्लेन ग्रीन कलर का स्पाइडर प्लांट है। बहुत खूबसूरत इसके लीव्स हैं और बहुत तेज़ी से फैलता है और आप देख रहे हैं कि इसकी ग्रोथ कितनी अच्छे से चल रही है। दूसरा जो मेरा प्लांट है वो वेरीगेटेड वैरायटी है। और ये भी स्पाइडर प्लांट है और आप ये देखें कि इसके जो लीव्स हैं उसके सेंटर में ग्रीन कलर है और जो साइड्स हैं वो लाइट कलर में है और ये बहुत खूबसूरत लगता है। अगरचे ये उतना तेज़ी से नहीं फैलता जितना प्लेन ग्रीन कलर का प्लांट जो है वो फैलता है। तीसरी वैरायटी जो है वो मैंने अभी रिसेंटली ख़रीदी है और बहुत खूबसूरत वो वैरायटी है और उसके जो ब्लेड्स हैं उनके सेंटर में वाइट कलर है और उसके अंदर बारीक बारीक जो है ग्रीन कलर की लाइंस हैं और जो साइड्स हैं वो डार्क ग्रीन कलर की हैं। ये वैरायटी जो है ये भी वेरीगेटेड वैरायटी है और ये भी बहुत तेज़ी से नहीं फैलता। ये प्लेन ग्रीन कलर बहुत तेज़ी से फैलता है और बहुत खूबसूरत प्लांट है। दूसरी वैरायटी ये भी बहुत खूबसूरत है लेकिन इसकी जो है ग्रोथ बहुत अच्छे से नहीं होती। और ये तीसरी वैरायटी इसकी जो है आज मैं पॉट तब्दील करूँगी और आपको दिखाऊंगी कि इसके नीचे जो बेबी प्लांट लग रहे हैं उनको हम कैसे दूसरे पॉट में लगा सकते हैं और कुछ इसकी केयर के बारे में भी इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करूँगी। इस प्लांट को मैं दूसरे पॉट में लगाने वाली हूँ। इस प्लांट जो है स्पाइडर प्लांट इसको नमी पसंद है, लिहाजा सबसे पहले तो ये कि इसके लिए हम जो मिट्टी सेलेक्ट करेंगे उसका वेल ड्रेन होना ज़रूरी है। अ, इसकी जो जब हम इसको पॉट से निकालते हैं तो आप देखें कि इसकी बहुत बड़े साइज़ की ट्यूबर रूट्स होती हैं वाइट कलर की। ट्यूबर रूट्स जो हैं वो अपने अंदर पानी स्टोर रखती हैं, लिहाजा ये प्लांट जो है पानी की कमी बेशी को काफ़ी हद तक बर्दाश्त कर सकता है। ये आप इसके ट्यूबर रूट्स देख रहे हैं, ये सारे इसके अंदर बेतहाशा होंगी और इनमें पानी स्टोर रहता है, लिहाजा इस प्लांट को पानी पसंद तो है लेकिन ये ध्यान रहे कि ज़्यादती ना हो जाए क्योंकि ऑलरेडी इसमें पानी मौजूद होता है इसकी ट्यूबर रूट्स में। लिहाजा ज़्यादा अगर आप पानी देंगे तो रूट रोट का बायस हो सकता है। इस तरीके से मिट्टी थोड़ी सी जो है ना कम कर लेंगे क्योंकि मैंने छोटा पॉट लिया है और छोटा पॉट लेने की ये वजह है कि इस प्लांट को रूट इसकी रूट बाउंड हो तो ये प्लांट को बहुत पसंद है। ये बेबी प्लांट हमने अलहदा कर लिया और इससे एक हम न्यू प्लांट बना लेंगे। इस प्लांट की अगर रूट जो हैं वो बाउंड होंगी तो ये ज़्यादा बेबीज़ प्रोड्यूस करेगा और आपके पास एक तो ये कि वो खूबसूरत लगेंगी और दूसरे ये कि आप अगर न्यू प्लांट बनाना चाहते हैं तो आपके पास ऑप्शन मौजूद होंगे। ये एक ऐसा प्लांट है जो आउटडोर और इंडोर दोनों जगहों पर ग्रो कर सकता है और हर तरह की लाइट कंडीशन में सरवाइव कर सकता है। इंडोर अगर आप इसको ग्रो कर रहे हैं तो इस बात का ध्यान रखें कि गर्मियों सर्दियों में क्योंकि घरों के अंदर हीटर जल रहे होते हैं तो इसको पानी से हल्का सा छिड़काव इसके ऊपर करते रहें ताकि आपका प्लांट खूबसूरत रहे और सरवाइव कर सके। आउटडोर अगर आप इसको ग्रो करते हैं तो ध्यान रहे कि इसमें आपने ऐसी जगह पे इसको ना रखें जहाँ इसे बहुत तेज़ धूप मिले क्योंकि तेज़ धूप जो है इसकी टिप्स को बंद कर देगी और ऐसा ऐसा आपका प्लांट जो है वो मरना शुरू हो जाएगा। इसको ब्राइट लाइट मिलनी चाहिए, जितनी ज़्यादा आप इसको ब्राइट लाइट देंगे उतने ज़्यादा ये बेबीज़ प्रोड्यूस करेगा। इसके जो ब्लेड्स हैं जो डेड हो चुके हैं या लीव्स जो हैं वो डेड हो चुके हैं उनको रिमूव कर दें क्योंकि एक खूबसूरत प्लांट जो है उसी वक्त नज़र आता है जब उसके पत्ते फ्रेश और हेल्दी रहें और जो इसके ड्राई लीव्स हैं उनको जो आप अलहदा कर दें तो आपका प्लांट हेल्दी रहेगा। ये प्लांट जो है एक छोटे पॉट में लगा हुआ था और इसके लीव्स मुड़ भी रहे थे और ज़मीन से भी टच कर रहे थे जिसकी वजह से इसके लीव्स जो हैं बहुत ज़्यादा ख़राब हुए हुए हैं, उनको मैं रिमूव कर रही हूँ।
इसको खाद की कोई ज़्यादा ज़रूरत नहीं होती है। ये इसके बेबी प्लांट्स हैं जो इसके निकले हुए हैं, रनर हैं, इनमें से भी रूट्स डेवलप नहीं हुई हैं। इसकी रूट्स डेवलप होंगी तो मैं इसको भी न्यू प्लांट के तौर पे लगाऊंगी। जो हमने बेबी प्लांट लगाया था, निकाला था, उसको हम इस पॉट में लगाएंगे। मिट्टी का टुकड़ा रखा, वेल ड्रेन्ड सॉइल ली, इसमें काऊ डंग जो है ऑलरेडी ऐड है। जब आप कोई कटिंग नहीं लगाते हैं तो उसके लिए आपको सादा मिट्टी चाहिए होती है, ताकि उसमें काऊ डंग ऐड नहीं होता। इसमें रूट्स डेवलप हैं इस प्लांट में, इसलिए इसमें मैंने पहले से ही काऊ डंग ऐड किया हुआ है। और आप देखेंगे कि आप स्पाइडर प्लांट से कितनी आसानी से एक न्यू प्लांट बना सकते हैं। ये आप इसको मैं इसमें मिट्टी में लगा दूंगी। कुछ और मिट्टी ऐड करनी है, उसके बाद प्रोसीजर जो है वो एक ये कि इसमें सिर्फ पानी डालना है और आपका एक न्यू प्लांट जो है वो तैयार है। उम्मीद है आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी। आइंदा किसी और वीडियो में कुछ और प्लांट के बारे में बातचीत के साथ आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।